गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग अभी राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, भाग 5 पढ़े हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो आर्टिकल को हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। और उनसे रिलेटेड कुछ कुछ आर्टिकल है जो कि वो 300 के बाद में है, तो वो सब उस समय पढ़ेंगे कि वो राष्ट्रपति का कार्यकाल या उससे जो ट्रिक के थ्रू जो बताए थे उसमें नहीं आ रहा था, इसलिए वो 350 के बाद जो आने वाला है उसके बारे में वहाँ पढ़ेंगे। अभी हम लोग आज भाग 5 में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति हम लोग कवर कर चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति के लिए भी हम लोग एक ट्रिक है, वो ट्रिक के बारे में जानेंगे कि वो ट्रिक क्या है। तो इस ट्रिक का देखिए कैसे पढ़ते हैं। उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। तो ट्रिक उठपटांग लगेगा, लेकिन ट्रिक ऐसा ही बनता है जो उससे शब्द जो होता है ना, उस शब्द को एक एक पकड़ के एक ट्रिक बनाया जाता है। तो इसलिए बना दिए इसको 2-3 बार अगर आप रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको भी। तो जैसे ऊ है, तो ऊ हो गया आर्टिकल नंबर 63 के लिए। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 लाइन से ट्रिक एक एक करके बताया हुआ है इसमें। ठीक है, तो उस उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले ऊ का शुरू करते हैं। ये आर्टिकल नंबर 63 है, उपराष्ट्रपति का पद के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 63 किसके बारे में बताता है? तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। तो ये जो जैसे कि राष्ट्रपति का पद हम लोग ब्रिटेन से लाए थे, तो उसी तरह ये भी पद है, तो ये भी किसी दूसरे देश से लाया गया है। तो वो कहाँ से लाया गया? तो ये यूएसए से लाया गया है। यूएसए अमेरिका से लाया गया है। वहाँ पे जब संविधान बना था तो वहाँ पे राष्ट्रपति वहाँ के मेन शासक होते हैं। तो उसके बाद उनको कवर करने के लिए, या वो जब नहीं रहेंगे तो उनका काम करने के लिए उपराष्ट्रपति को लाया गया। तो वहाँ से हम लोग जो संविधान लिखने वाले थे वो प्रेरित हुए और इसको भी यहाँ पे आर्टिकल में डाल दिए। तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 63 में है। ठीक है, उसके बाद आता है 64 में चूंकि सभापति के बारे में बताता है। सभापति होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं संसद का 3 भाग होता है। संसद के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में ना अध्यक्ष होते हैं, उसका जो लीड करना होता है, तो उसमें अध्यक्ष बैठते हैं। लेकिन राज्यसभा में सभापति बैठते हैं। जैसे लोकसभा को ना निम्न सदन कहा जाता है, उसमें एमएलए एमपी ये सब बैठते हैं। उसमें राज्यसभा में उसको उच्च सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन में उसको लीड करने के लिए, उसको नेतृत्व करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए एक सभापति का पोस्ट होता है। तो वो सभापति कोई और नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही उस कुर्सी पर जाकर बैठते हैं। राज्यसभा में जो मेन चेयर होता है, जो लीडर का मेन चेयर होता है, वहाँ पे जो बैठते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो वो दो काम संभालते हैं, एक उपराष्ट्रपति का पद भी संभालते हैं और एक सभापति भी वही होते हैं। तो सभापति राज्यसभा में होता है, राज्यसभा में होता है। ठीक है, तो ये सभापति के बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 64 में। ठीक है, अब आते हैं राज से। तो राज होता है राष्ट्रपति का कार्यवाहक। राष्ट्रपति का कार्यवाहक क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए हमारे अभी देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो मान लीजिए ये राष्ट्रपति यहाँ देश में नहीं है, किसी देश के दौरे पे गए हुए हैं, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर किसी देश के दौरे पे गए हुए हैं, या किसी कार्यवश वो अभी अपने ड्यूटी करने में, अपने कर्तव्य निर्वहन करने में असफल हो रहे हैं। तो उस समय देश को संचालन एज अ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यवाहक, अगर राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में अनुपस्थित है, यहाँ उपस्थित नहीं है, तब जो उपराष्ट्रपति हैं वो उनका पद लेंगे, वो सारा काम को संभालेंगे। अब कैसे संभालेंगे? आपको लग रहा होगा कि अब क्या वो जो पहले वाले राष्ट्रपति वो हट जाएंगे? नहीं, वो नहीं है। तब मान लीजिए अगर वो एक्सपायर कर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है किसी कारणवश, तब फिर वो जो पोस्ट होगा उपराष्ट्रपति के लिए, सॉरी राष्ट्रपति के लिए, तब उस समय निर्वाचन फिर से होता है। क्या होता है? निर्वाचन, यानी कि चुनाव फिर से होता है राष्ट्रपति पद के लिए। तब ये जो उपराष्ट्रपति हैं वो चाहेंगे तो उस पोस्ट के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो वापस आने वाले हैं नहीं कि दोबारा
अपना निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति, तो उस समय ये जो उपराष्ट्रपति हैं अगर ये चाहेंगे कि नहीं हमको पोस्ट लेना है, तब वो उस कैंडिडेट के रूप में अपना नाम देंगे कि अब हम इस पद के लिए आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमको नहीं समझना है, यहाँ इसलिए सब क्या कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का कार्यवाहक, जब राष्ट्रपति मतलब यहाँ पे नहीं है इंडिया में, तब उनका काम करने के लिए उपराष्ट्रपति उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि राज्य में मुख्यमंत्री होता है तो उप मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री नहीं रहता तो उप मुख्यमंत्री देखता है, उसी तरह राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति उसके पोस्ट को संभालेंगे। ठीक, उसके बाद है नी, जो कि 66 में आर्टिकल नंबर 66 कहता है नी से निर्वाचन होता है। निर्वाचन जैसे कि राष्ट्रपति में पढ़े तो उसी तरह इनका भी निर्वाचन होता है। ठीक है, इनका निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करता है, उसमें तीन सदन पार्टिसिपेट कर रहा था। कौन कौन? राष्ट्रपति में लोकसभा पार्टिसिपेट कर रहा था, राज्यसभा पार्टिसिपेट कर रहा था और विधानसभा पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन इनमें निर्वाचन में बस 2 ही चीज, लोकसभा और राज्यसभा के ही जो कैंडिडेट होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वही इनके निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा का और लोकसभा का, विधानसभा का नहीं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 ही सदन काम भाग लेता है, लोकसभा और राज्यसभा। इनका भी निर्वाचन कैसे होता है? तो इनका भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, जैसे उनमें अनुमोदक और प्रस्तावक 50 चाहिए था, इनमें अनुमोदक और प्रस्तावक 20 ही चाहिए। 20 गो प्रस्तावक, 20 गो अनुमोदक। उस समय बताया था प्रस्तावक यानी गारंटर के रूप में, तो गारंटर के रूप में 20 ही लोग चाहिए। और हम लोग जैसे कहीं किराया लेते हैं रूम ना, तो या कोई भी किराए पर ले जाते हैं तो हम लोग एक सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं। सिक्योरिटी मनी के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो सिक्योरिटी मनी जमा करता है, जो भी वो डिमांड करता है कि 10,000, 5,000, 1 लाख जो भी है। तो उसी तरह अगर आप उपराष्ट्रपति के पद के लिए अगर आप वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आप कैंडिडेट बन रहे हैं, तो आपको पहले तो कंडीशन इसमें भी है कि आप 35 साल के होने चाहिए। राष्ट्रपति का भी यही कंडीशन था, बताया था। इसमें भी आपका उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद आप पे कोई भी केस मुकदमा नहीं लगाना चाहिए, मतलब आप अपराधी नहीं होना चाहिए। आप पे कोई भी क्या होता है, कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, एकदम आप सब चीज़ से ठीक होने चाहिए। ठीक है, 35 साल होने चाहिए। उसके बाद अनुमोदक का प्रस्तावक होने चाहिए। ये सब कंडीशन उपराष्ट्रपति के लिए, जो कि राष्ट्रपति में भी था और उपराष्ट्रपति में भी था। ठीक है, तो ये निर्वाचन संबंधित है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं का। तो का होता है, ये आर्टिकल नंबर 67 में लाइन से है, देखिए 67 है। का मतलब होता है कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो सेम जो राष्ट्रपति का 5 साल के लिए था, इनका भी कार्यकाल 5 साल का ही होता है। 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होगा, और इलेक्शन होकर अगर फिर आप चाहते हैं कि दोबारा आए तो आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो आप दोबारा भी आप ये इसमें उम्मीदवार के रूप में अपना फॉर्म भर सकते हैं, या जो भी प्रोसेस होता है आप खड़े हो सकते हैं, और खड़े होने के बाद अगर आप जीत गए तो फिर दोबारा राष्ट्रपति बन सकते, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इनमें भी है। तो कार्यकाल इनका 5 साल का होता है, सोच रखिएगा, याद रखिएगा 5 साल का, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों, क्योंकि राष्ट्रपति का पद है इसलिए बता रहे हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए मिनिमम कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। 35 वर्ष उम्र होगा तभी आप उसके लिए एलिजिबल है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, इनका कार्यकाल कितने समय का होता है? यही सब क्वेश्चन जो होता है ना, एग्जाम वाला पूछता है। तो आप लोग सोचते हैं कि आर्टिकल उठा के दे देगा और उससे हट के अंदर से पूछ देता है, तो अंदर से दिमाग में रखिएगा कि 5 साल के लिए ही इनका पोस्ट होता है। ठीक, तो कार्यकाल के बारे में बता दिए। अब जिसमें कि का है चुनाव के बारे में, चुनाव पद्धति। तो चुनाव पद्धति इसमें क्या होता है, 68 में, आर्टिकल नंबर 68 में है कि जो भी बताए हम आपको कि आपको वो 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 35 साल का उम्र होना चाहिए, जो कि हम आपको पीछे ही बता दिए हैं। तो चुनाव में वही प्रोसेस होता है, जो शर्त है, जो उनका डिमांड होता है कि ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए आप में। तो वो सब चुनाव के बारे में जो भी रिलेटेड होता है वो 68 आर्टिकल नंबर 68 में दिया हुआ है। और 69 में जो कि है शपथ,
इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ महान्यायवादी कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का जो महान्यायवादी होते हैं वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि आर्टिकल नंबर 69 यानी 69 किससे रिलेटेड है? तो आपको दिमाग में रखना कि ये शपथ से रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति शपथ लेता है किस आर्टिकल से? तो 69 आर्टिकल नंबर 69 से उनको शपथ दिलाया जाता है। दिलाता कौन है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, और ये हो गया शपथ है। तो जो ट्रिक में है था हम लोग का उसरा निका चूस, तो कि पूरा ट्रिक कवर कर चुके हैं हम लोग उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। उसे उपराष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है, स से शपथ ये सभापति के बारे में बताया गया है, रा से राष्ट्रपति का कार्यवाहक के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है वो बता दिए, नी से निर्वाचन पद्धति बताएं, का से कार्यकाल हो गया, चू से चुनाव हो गया, और स से शपथ हो गया। ये ट्रिक को आप 3-4 बार बोलिए और जब भी फ्री रहिएगा तो उसको रिकॉल करते रहिएगा तो परमानेंट याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक था। और सारा ट्रिक कहाँ से स्टार्ट हुआ? 63 से। उपराष्ट्रपति का 63 से लेकर 69 तक, 63 से लेकर 69 तक किए। ठीक है, तो लाइन से कवर हो गया ट्रिक के हिसाब से। अभी देखते हैं कुछ और जो था 69 के बाद 70। आर्टिकल नंबर 70 क्या बोलता है? तो आपातकाल स्थिति में, जैसे कि मान लीजिए देश में कुछ ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को लेकर कुछ विवाद हो रहा है, तो उस समय राष्ट्रपति के लिए एक आर्टिकल बनाएंगे, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल बनाएंगे। आपातकाल स्थिति में अगर उनको हटाना हो या किसी और को बनाना हो तो उसको आपातकाल स्थिति कहते। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है, राष्ट्रपति से रिलेटेड 62 में था। राष्ट्रपति 62 में राष्ट्रपति से रिलेटेड आपातकाल, मतलब अगर राष्ट्रपति सही काम नहीं कर रहे हैं या उनका तबीयत खराब हो गया है या वो पार्टी अब नहीं चाह, मतलब जो देश में जो सरकार है वो नहीं चाह रहा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहे, तो उनको निलंबित करने के लिए, उनको हटाने के लिए एक स्थिति लाया गया, मतलब एक आर्टिकल लाया गया। वो आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए 62 है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल नंबर 70 है। उपराष्ट्रपति को अगर किसी आपातकाल स्थिति में उनको हटाना है या वो नहीं रहे, बोले ना कि अगर वो नहीं रहेंगे तब क्या होगा, अगर वो नहीं रहेंगे तब उस समय कौन आएगा, तो उस आपातकाल स्थिति में संविधान रचयिता ने बहुत दूर तक सोचा था, उस यहाँ तक ही सोच लिए। तो 62 में राष्ट्रपति को अगर निलंबित करना है या वो नहीं रहे या उनको हटाना है तब आर्टिकल नंबर 62, और उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल नंबर 70 दिया गया। ठीक, 71 में क्या कर रहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उनसे रिलेटेड कुछ विवाद हो गया। जैसे वो हमेशा अक्सर कुछ न कुछ विवाद होते रहता था। अगर मान लीजिए उनके निर्वाचन से रिलेटेड कुछ विवाद हो गया कि नहीं, लगता किसी को लगा कि नहीं, जो हार गया उसको लगा कि नहीं मेरे साथ चीटिंग हुआ है, मेरे साथ बेईमानी हुआ, हम जीत सकते थे ये, तो उस समय अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमको कुछ फैसला होना चाहिए, तो उसके लिए भी आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल नंबर 71। और जब उनके बारे में जो भी बात विवाद होगा, उनका जो भी मैटर, केस, मुकदमा जो भी उनको करना है या अपने न्याय के लिए जो भी एप्लीकेशन करना है राष्ट्रपति के लिए, पद के लिए ध्यान में रखिएगा, पद के लिए बात किया जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में जब निर्वाचन हो रहा है पद के लिए ना, तो उस पद को लेने के लिए अगर कुछ भी विवाद हो रहा है तो विवाद सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये सब छोटे मोटे नहीं, हाई कोर्ट और ये सब कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसका फैसला करेंगे। तो इसके लिए भी आर्टिकल बनाया गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कोई दिक्कत हो निर्वाचन में, तो वो निर्वाचन विवाद जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। इसके लिए आर्टिकल लिया गया 71। ठीक है, ये था राष्ट्रपति से रिलेटेड, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इतना ही आर्टिकल था। ठीक, अब आएंगे हम लोग 71 के बाद देखेंगे 72, 73 लाइन से कवर करेंगे। आज इतना ही, उपराष्ट्रपति आज कवर कर दिए, बाकी जो भी है आर्टिकल वो अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर पीछे वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए,
अच्छे से सब डिस्क्राइब किया हुआ है एक एक आर्टिकल करके, देखिए इसको। ठीक है, धन्यवाद।